देखे थे जो एएनएन करता था वाइल प्रोसेसिंग सिक्वेंशियल डेटा। ऐसे कौन से दो प्रॉब्लम है जिनकी वजह से आरएनएन क्रिएट करना पड़ा? यस, इनपुट order and fix input and output. यस, ऑर्डर एंड साइज ऑफ इनपुट आउटपुट, मतलब एएनएन में ऑर्डर कंसिडर नहीं हो रहा है एंड जो इनपुट एंड आउटपुट का साइज है वो फिक्स होना चाहिए फॉर एएनएन। बट जो आरएनएन के प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बेस्ड प्रॉब्लम, वहां पे वो इनपुट फिक्स होगा ही, ऐसे नहीं है, राइट। तो ये दोनों प्रॉब्लम आरएनएन किस तरीके से सॉल्व कर रहा है? पहले ऑर्डर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है? यस, With the help of time step. या टाइम स्टेप, राइट। तो जो भी आपका डेटा है, इनपुट है, इनपुट को हम टाइम स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं एंड आफ्टर डिवाइडिंग इन अ टाइम स्टेप वन बाय वन, राइट, वन टाइम स्टेप एट अ टाइम हम प्रोसेस करते हैं, जिससे जो ऑर्डर है वो मेंटेन हो रही है। एंड जो सेकंड प्रॉब्लम था इनपुट आउटपुट फिक्स साइज, ये वाला कैसे सॉल्व हो रहा है? यस, क्या देखा था हमने? एक कॉन्सेप्ट का नाम पढ़ा था, व्हाट इज नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट? पैरामीटर शेयरिंग। यस, पैरामीटर शेयरिंग। सो पैरामीटर शेयरिंग में क्या हो रहा है, जितने भी आपकी टाइम स्टेप है, अगर टाइम स्टेप 10 है, 20 है, 100 है, डजेंट मैटर, हम क्या करेंगे, फॉर एवरी टाइम स्टेप सेम पैरामीटर यूज करते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो लेंथ है, कितने भी लेंथ के साथ हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा आरएनएन किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। देन डिफरेंस बिटवीन एएनएन एंड आरएनएन, मेजर क्या डिफरेंस थे? यस, डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, देन input output sizes, यस, इनपुट आउटपुट साइज, देन न्यूरॉन का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली नेक्स्ट लेयर में जाता है एएनएन में, बट आउटपुट में आरएनएन में क्या होता है, फिर से रिकरेंटली उसी न्यूरॉन में एज ए इनपुट जा सकता है, राइट। एंड आरएनएन में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहा है? 10H यूज हो रहा है। देन हमने देखा था बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम, क्या होता है? बेसिकली जो बैक प्रोपोगेशन हो रहा है आरएनएन में, ये टाइम स्टेप वाइज होता है, इसलिए हमने उसको बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम कहा था। एंड जो टाइप्स है आरएनएन के, क्या क्या टाइप्स देखे थे हमने? 1 to 1, 1 to 1, 1 to many, many to one. यस, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ये सारे आरएनएन के टाइप देख रहे। तो सो ये सारी थ्योरी हमने आरएनएन की पढ़ी। तो आज हम एक मिनी प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे ऑन आरएनएन, ठीक है। एंड उस मिनी प्रोजेक्ट में क्या होगा, हमें सिंपली सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए एक मॉडल बिल्ड करना है, ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब क्या होता है? find out like positive, negative or neutral. यस, राइट। तो आपको रिव्यू दिए जाएंगे एंड आपको उसका सेंटिमेंट एनालिसिस निकलना है। तो प्रॉब्लम है आपका सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। एंड इसके लिए आईएमडीबी का डेटा यूज हुआ है। आईएमडीबी एक वेबसाइट है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, राइट। उस वेबसाइट के ऊपर मूवी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है एंड उसमें रिव्यू का भी सेक्शन होता है। तो आप जाके वहां पे किसी भी स्पेसिफिक मूवी के लिए आपका क्या रिव्यू है, आपको उस मूवी के बारे में क्या लगता है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे दो चीजें मिल रही है, एक रिव्यू होगा एक कॉलम में एंड दूसरे कॉलम में होगा उसका सेंटिमेंट, मतलब वो पॉजिटिव है या फिर वो रिव्यू निगेटिव है, ठीक है। तो ये डेटा टैग करके रखा हुआ है किसी और ने, तो हम क्या करेंगे, उस डेटा के ऊपर जो ऑलरेडी टैग्ड है, हमें हमारा एक आरएनएन का मॉडल ट्रेन करेंगे एंड देन उस मॉडल से जब भी कोई एक न्यू रिव्यू आता है तो उस न्यू रिव्यू को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिव्यू पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ठीक है। ये सब कुछ हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले। तो स्टेप्स क्या होते हैं, जब हमने एनएलपी की पाइपलाइन देखी थी, ऑलवेज फर्स्ट स्टेप विल बी
Data gathering. डेटा गैदरिंग, ठीक है। आफ्टर डेटा गैदरिंग, बेसिक प्री Data प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग एंड प्री प्रोसेसिंग में 3 मेन स्टेप्स थी। कौन सी? टेक्स्ट टोकनाइजेशन, डेटा टोकनाइजेशन, data cleaning, tokenization. Data cleaning, data क्लीनिंग, टोकनाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। क्लीनिंग, टोकनाइजेशन एंड फाइनली नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इस सारे चीजों में हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं। तो कंसिडर ये जो IMDb का है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हम डेटा यूज करने वाले, वो ये जो 2 स्टेप है, इन 2 स्टेप्स को हम अभी के लिए स्किप करेंगे, क्योंकि हमारा अभी मेन पर्पस क्या है, वी वांट टू लर्न हाउ मॉडल इज ट्रेन्ड, राइट। जो मॉडल ट्रेनिंग की स्टेप है, ये हमें देखना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं, डेटा गैदरिंग जो ऑलरेडी प्री बिल्ड डेटा है एंड जो प्री प्रोसेस किया गया है, जिसको क्लीन किया गया है, टोकनाइज एंड नॉर्मलाइज किया गया है, राइट। बट रियल लाइफ में आपको कभी इतना अच्छा डेटा नहीं मिलेगा। बट जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट में हम इन सारी स्टेप के साथ देखेंगे। बट अभी के लिए हम क्या करें, हमारा मेन फोकस है मॉडल बिल्डिंग के ऊपर, तो इन सारी स्टेप्स को स्किप करेंगे। जो ऑलरेडी इस तरीके से बिल्ड मॉडल है वो हम लेंगे। तो क्या होता है, कंसिडर एक आपको मूवी का रिव्यू है, दिस इज ग्रेट मूवी, ऐसा समथिंग है, ऑलराइट। तो इसको अगर टोकनाइज करेंगे तो क्या होगा, This is great movie. Separate out. राइट। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड क्या होगा, ये जो टोकन्स बन जाएंगे इसके। तो हमने देखा था वोकैबुलरी हम बिल्ड करते हैं। व्हाट इज वोकैबुलरी? Unique ऑल यूनिक words. राइट, यूनिक वर्ड होते हैं। बट वोकैबुलरी में यूनिक वर्ड के साथ एक और चीज होती है, उस स्पेसिफिक वर्ड को हम एक यूनिक आईडी देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया, जैसे क्या है, दिस की आईडी क्या है 1, इज की आईडी क्या है 2, ग्रेट की 3, मूवी की 4। तो जितने भी यूनिक वर्ड है, हर एक वर्ड को एक यूनिक आईडी असाइन की जाती है एंड इसे कहा जाता है इनपुट आईडीज। ये क्या है, इनपुट आईडीज। तो इनपुट आईडीज मतलब क्या, समझ में आ रहा है? व्हाट आर इनपुट आईडीज? हम ऐसे बोल सकते हैं, यूनिक आईडी असाइन टू ईच टोकन इन ओकैब। वोकैबुलरी में जो भी टोकन है, उस टोकन को जो यूनिक आईडी असाइन की गई है, उसे हमने इनपुट आईडी कहा था, ठीक है। ये क्लियर है, इनपुट आईडी क्या होती है? Yes. तो कंसिडर आपको कुछ इस तरीके का रिव्यू मिलता है। तो हम जनरली जब मॉडल को इनपुट देना होता है, हम कभी भी उसे इस तरीके से डायरेक्टली टेक्स्ट एज ए इनपुट पास नहीं करते। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो इनपुट आईडी है उसे हम क्या करेंगे, इनपुट आईडी में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज योर मूवी रिव्यू, ठीक है। एंड इसकी जो भी इनपुट आईडी होगी, तो हमारे वोकैबुलरी के अकॉर्डिंगली इनकी इनपुट आईडी क्या है, 1 2 3 4 है। तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से हम उनको इनपुट आईडीज में कन्वर्ट करेंगे एंड देन क्या करेंगे, उसको हम क्या करते हैं, मॉडल को पास करते हैं, ठीक है। इनपुट आईडीज रिप्लेस्ड विथ, नॉट इनपुट आईडीज, टेक्स्ट टोकन्स रिप्लेस किया एक्चुअली हमने, टेक्स्ट टोकन्स रिप्लेस्ड विथ इनपुट आईडीज, ठीक है। ऑलराइट। तो ऑलवेज जब हम टोकनाइजेशन करते हैं, तो हम सिर्फ उसको टोकन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसके साथ साथ उसकी एक यूनिक आईडी भी क्रिएट करते हैं। तो ये यूनिक आईडी कैसे क्रिएट होगी, उसके लिए क्या यूज करना है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। बट अभी के लिए ऐसे कंसिडर कीजिए, ये जो टोकनाइजेशन की स्टेप होती है, उसमें हम टोकनाइजेशन करने के बाद, मतलब उसको स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करने के साथ साथ क्या करते हैं, हर एक टोकन को एक यूनिक आईडी असाइन कर रहे हैं एंड उस यूनिक आईडी को कहा जाता है इनपुट आईडी। ये इनपुट आईडी क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम जो डेटा यूज करने वाले हैं फ्रॉम IMDb, जिसमें रिव्यू एंड सेंटिमेंट है, उन्होंने क्या किया है, डेटा ऑलरेडी गैदर किया है फ्रॉम IMDb,
उस डेटा को प्री प्रोसेस किया है, उसमें क्लीनिंग, टोकनाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन किया है, एंड जो उसके टेक्स्ट टोकन थे उन टेक्स्ट टोकन को रिप्लेस किया है विथ इट्स इनपुट आईडी। ठीक है, इनपुट आईडी के साथ उसको रिप्लेस किया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है उस डेटा का यूज करके एक आरएनएन का मॉडल बिल्ड करके देखेंगे। तो ये डेटा केरास की जो लाइब्रेरी है, राइट, जो टेंसरफ्लो केरास लाइब्रेरी, उसमें इनबिल्ट है, हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इनबिल्ट डेटा सेट है इन केरास लाइब्रेरी, उसका यूज करेंगे। तो इसको लोड करना बहुत ही सिंपल है, फ्रॉम केरास डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट IMDb, राइट, क्योंकि हमें IMDb डेटा सेट चाहिए। एंड इसको हम स्प्लिट करके लेंगे कुछ इस तरीके से, xtrain, ytrain, xtest, ytest, एंड जो भी ये IMDb डेटा है डॉट लोड डेटा। ठीक है, इतना ही रहते हैं। जो बाकी की जो भी उसमें चीजें बताई गई है उसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपका डेटा है वो डेटा लोड हो जाएगा। तो xtrain में क्या होगा, ट्रेन डेटा, ट्रेन डेटा में क्या होने वाला है, व्हाट इज ट्रेन डेटा हियर, यस, Input values, train input values. मूवी रिव्यू होगा, राइट, जो भी एक स्पेसिफिक मूवी है उस मूवी का रिव्यू। एंड वाई ट्रेन मतलब क्या होगा, Positive, negative. सेंटिमेंट सेंटिमेंट, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिव्यू देखते हैं। तो आपको कुछ ओनली नंबर्स दिखेंगे, एंड इन नंबर का क्या मीनिंग है, Input ID. इनपुट आईडी इनपुट आईडीज। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वो क्या भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या है, 1, 14, 22, 16, 33, मतलब क्या ये इनपुट आईडीज है। तो हम इसकी ओकैब भी देख सकते हैं, ओकैब में हर किसी मॉडल का क्या मतलब, हर किसी वर्ड का एग्जैक्टली क्या आईडी है वो भी देख सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, ओकैब एंड किसी भी वर्ड का नेम देंगे। जैसे आपको क्या करना है, मूवी का देखना है, तो मूवी का क्या है इनपुट आईडी 17। तो जहां पे भी यहाँ पे आपको 17 दिख रहा है, जहां पे भी कहीं पे में भी होगा, तो उसका मीनिंग क्या है, वहां पे इंस्टेड ऑफ 17 कौन सा वर्ड है, मूवी मूवी वर्ड है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ है, जो यूनिक आईडी है उन यूनिक आईडी को रिप्लेस किया गया है। एंड देन जो आपका वाई ट्रेन है, वाई ट्रेन अगर देखेंगे यहाँ पे वाई ट्रेन ऑफ 0, तो उसमें जस्ट अभी के लिए 2 क्लासेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे 1 है, 1 मतलब क्या होगा, Positive. पॉजिटिव ठीक है, 0 होगा दैट मीन्स नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके पास अभी डेटा रेडी है। तो आपने डेटा गैदर कर लिया है, डेटा प्री प्रोसेस कर लिया है, एंड उसको नंबर में भी कन्वर्ट करना होता है, बट अभी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ओनली इनपुट आईडी का ही यूज करेंगे। बट इसको हम जो वर्ड टू वेक है या फिर कोई और मॉडर्न मेथड्स है नंबर में कन्वर्ट करने की, उन सारे मेथड का हम यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम क्या है, कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज है, जैसे अगर हम ये देखेंगे, xtrain की लेंथ देखते हैं, राइट। तो xtrain में जितने भी रिव्यू हैं, कंसिडर किसी एक रिव्यू देखते हैं, जैसे 0 का लेंथ देखते हैं, लेंथ ऑफ 0 मतलब यहाँ पे किसमें कितनी लेंथ है, 218, राइट। अगर 10 का देखा तो उसकी लेंथ है 450, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ईच इनपुट का लेंथ क्या है, Different. डिफरेंट है। ठीक है, Variable. तो हमें उसे पास करने के लिए, मतलब आरएनएन में यहाँ पे मॉडल को पास करने के लिए हमें उसे कन्वर्ट करना होगा एक सेम लेंथ में, एंड उसके लिए हम यूज करते हैं पैडिंग। तो व्हाट इज पैडिंग, हम लोग जीरोस ऐड करते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में, उसको सेम करते हैं। एग्जैक्टली, राइट। इट इज यूज टू कन्वर्ट ईच सेंटेंस इन सेम लेंथ। ठीक है, हर सेंटेंस का हम सेम लेंथ बना रहे हैं। बट मे भी अभी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, हमने आरएनएन की प्रॉपर्टीज देखी थी, आरएनएन की सेकंड प्रॉपर्टीज क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर थी एंड सेकंड
ऑर्डर मेंटेन कर रहा था एंड इनपुट आउटपुट वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट प्रोसेस कर पा रहा था, मतलब वो वेरिएबल लेंथ का इनपुट प्रोसेस कर पाता है. बट हियर वी आर कन्वर्टिंग ईच सेंटेंस इनटू सेम लेंथ. व्हाई इज दैट? उसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका सिंपल रीजन है मैथमेटिकल कैलकुलेशन. मतलब क्या है, जब हम डेटा पास करते हैं तो हम कौन सा ग्रेडियंट डिसेंट यूज करेंगे? बैच ग्रेडियंट डिसेंट, राइट? तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, डेटा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एज ए इनपुट जाता है. मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज मैट्रिक्स? Total number of words in that मैट्रिक्स मैथमेटिकल मैथमेटिक्स में कुछ होता है ना मैट्रिक्स. Yeah, 0 and 1s. rows and यस, डेटा को या फिर नंबर को हम रोज एंड कॉलम में अरेंज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके सेंटेंसेस है, जितनी भी आपने कंसिडर, आपकी बैच की साइज आपने रखी है 10, इसका मतलब क्या होगा, इस मैट्रिक्स में इस तरीके से 10 लेंथ का जो भी आपका इनपुट है वो चला जाएगा. बट कंसिडर मैट्रिक्स में क्या चाहिए, एवरी रो एंड एवरी कॉलम की लेंथ सेम होनी चाहिए. यहाँ पे वो डिफरेंट नहीं हो सकती. इसीलिए मतलब जब हम टेंसर फ्लो या फिर बाकी की चीजें यूज करें, आरएनएन क्या कर सकता है, वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट हैंडल कर सकता है. बट स्टिल जो आपका मैट्रिक्स कैलकुलेशन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लैटिंग यस, सॉरी, Padding. फ्लैटिंग टेक्निक यूज करना पड़ेगा. नॉट फ्लैटिंग एग्जैक्टली, हम पैडिंग करते हैं उसको, पैडिंग बोलते हैं. फ्लैटन हम इमेज डेटा को करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट डेटा के लिए फ्लैटन की जरूरत नहीं होती. So here we can say that we are creating the sparsity in the model. बोल सकते हैं, अगर ज्यादा लेंथ होगी तो स्पार्सिटी आ सकती है, बट उतना ज्यादा नहीं आता है. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी. क्या भी फर्स्ट यही देखेंगे कि पैडिंग कैसे होता है, क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट डेटा प्रोसेस करेंगे, पैडिंग एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको परफॉर्म करनी होती है. तो पैडिंग की जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, पैडिंग किस तरीके से किया जाता है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी हियर. अगर ये नहीं किया तो क्या होगा सर? मतलब जैसे कि आरएनएन अभी सीक्वेंशियल डेटा पे काम कर रहा है, तो इनपुट अभी हमने स्टार्टिंग से भी क्या देखा कि इनपुट का साइज फिक्स नहीं रहता है, राइट. तो अभी ये पैडिंग का मतलब इन शॉर्ट बोलने जाए तो कि हम लोग लेंथ फिक्स कर रहे हैं इनपुट का, जैसे कि एएनएन में होता है. अगर ये नहीं किया तो क्या होगा? सिंपल, अगर ये नहीं किया तो क्या होता है, जो आप इनपुट मैट्रिक्स परफॉर्म करने, मैट्रिक्स कैलकुलेशन मतलब जो आपका डेटा देने वाले हो बैच में, ठीक है, बैच में डेटा जाता है इस तरीके से मैट्रिक्स में. तो मैट्रिक्स का लेंथ अगर कम ज्यादा होगा तो वहां पे आपको एरर आ जाता है इन टेंसर फ्लो. ठीक है, ओके. और अभी जो अपन ने डेटा अभी लोड किया ना ऊपर जो केरास का यूज करके, ठीक है, तो ये भी डेटा सेट जो है ये मतलब कौन से फॉर्म में, डेटा फ्रेम के फॉर्म में है या फिर कैसे? मतलब इसमें भी जैसे कि इनपुट और एक टारगेट वेरिएबल रहेगा, राइट? मल्टीपल इनपुट एक ही रहेगा शायद मेरे ख्याल से, इनपुट वेरिएबल भी और टारगेट वेरिएबल भी. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे अपन ने ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा का क्वांटिटी नहीं दिया है. मतलब जैसे कि अपन हमेशा 0.2 करके देते हैं, जैसे 80% ट्रेनिंग के लिए 20% टेस्टिंग के लिए. तो ये यहाँ पे कैसे होगा? मतलब यहाँ पे डेटा को जब लोड करें, राइट, हमने डेटा का कुछ नहीं देखा, डेटा ऑलरेडी केरास ने क्रिएट करके रखा है. उन्होंने 80-20 के ही फॉर्मेट में डेटा को स्प्लिट करके रखा था. सो जो ऑलरेडी उन्होंने सारी चीजें करके रखे, हम उसे वहां से लोड कर रहे हैं. बट जहां से आपको स्क्रैच से डेटा है, आपको ओनली टेक्सचुअल डेटा आएगा, तो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी. ओके, फाइन. So that means we can say that Keras में already 80-20 में split किया हुआ है. यस. Okay. सर ये डेटा हम देख सकते हैं? डेटा मतलब एग्जैक्टली नहीं दे सकते, बट ये जो इनपुट आईडीज है इसी से हम इंटरप्रेट करने का ट्राई कर सकते हैं. जैसे आपको यहाँ पे वोकैबुलरी है, मूवी का इनपुट आईडी 17 है, तो जहां पे भी 17 होगा वहां पे 1 होगा. तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली कि कंप्लीट डेटा हम नहीं देख सकते. Sir, in some of the projects, the output is not like given for the sentimental analysis. Only the text data is given. So how can we proceed for that kind of things? How can we classify those? This review is negative, positive, or neutral?
तो उसके लिए अगर आपको सुपरवाइज वे में जाना है तो आपको डेटा को लेबल करना पड़ेगा। ठीक है, आप मैन्युअली कर सकते हैं, कोई एलएलएम का यूज करके कर सकते हैं, बट डेटा लेबल चाहिए। अगर या फिर डेटा लेबल नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं जो अनसुपरवाइज लर्निंग की मेथड है, मे बी क्लस्टरिंग कर सकते हैं। एंड क्लस्टरिंग से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि निगेटिव का एक क्लस्टर बन रहा है, पॉजिटिव का एक क्लस्टर बन रहा है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको उसको लेबल करके सुपरवाइज वे में ही ट्रेन करना पड़ेगा। थैंक यू। तो डेटा गैदरिंग में ये भी एक स्टेप होती है जहां पे आप खुद से सारा डेटा गैदर कर रहे हैं, तो वहां पे लेबलिंग की भी स्टेप होती है, एंड वो टास्क भी आप ही को परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब जो भी आपकी टीम है। यस शुभम। और सर हमने अभी जो टोकनाइजेशन के बाद जो आईडीज देखे थे ना, तो जो हम नॉर्मल टोकनाइजेशन करते हैं उसके बाद भी वो आईडीज जनरेट होते हैं क्या बैकएंड में? हाँ, तो नो, जो हमने एनएलटीके के साथ देखा था तो वहां पे जनरेट नहीं होती है। उसके लिए हम स्पेसिफिकली केरास का टोकनाइजर हम यूज करेंगे आगे जाके, वहां पे ऑटोमेटिकली होती है। ऑल राइट। सर ये जो प्री प्रोसेस डेटा है जो हमने अभी डाउनलोड किया है, ये नॉर्मलाइज भी है क्या? यस, इट इज आल्सो नॉर्मलाइज। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हमने लाइक इनपुट असाइन किया है, राइट? राइट, आईडीज असाइन किए। ठीक है, सर आई थिंक हम इसे डिकोड करके नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करके देख सकते हैं इस डेटा में कौन कौन देख सकते हैं। यस, पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे हमने वो कैप का देखा था, क्या मूवी का देखा था, क्या आ रहा है 17 आ रहा है, तो सेम वे में जस्ट ये आपको यहाँ पे डिक्शनरी मिल रही है। ठीक है, इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो बहुत ही लार्जर हो जाएगी। मैं जस्ट उसके स्टार्टिंग के कुछ ये करता हूँ। ठीक है, जस्ट ओके, यहाँ पे इसको स्लाइस नहीं करते डिक्शनरी को, हम क्या बोल सकते हैं, डॉट कीज। अगर कीज करेंगे तो क्या होगा, आपको कीज की जो भी लिस्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है, आइटरेट मतलब आइटम आइटरेट करेंगे तो आपको वन बाय वन ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, बट ये सारे वर्ड्स है। एंड अगर आपको देखना ही है तो वो क्या आइटम्स और ब्रैकेट में आउट काउंट दीजिए ना, मतलब 10 मेरे ख्याल से आना चाहिए। यस, तो आइटम्स करते हैं एंड लेट्स सी 10, उसका भी स्लाइसिंग करना पड़ेगा आई थिंक। सर फॉर लूप लगाएंगे ना डायरेक्टली फॉर की एंड वैल्यू इन वर्ड फॉर लूप लगाएंगे, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। बट वहां पे अगेन क्या होगा, बहुत ज्यादा लूप हो जाएगा इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, ओनली यहाँ पे कुछ लिमिटेशन दे सकते हैं। जैसे जस्ट लिमिट रखेंगे 10 कुछ रखते हैं, फॉर आई इन आई, एंड यहाँ पे दो चीजें मिलने वाली आपको एक्चुअली, की कॉमा वैल्यू इन। ठीक है, आइटम्स हमें क्या करना है, इफ यस, ठीक है, लिमिट ब्रेक लिमिट, हाँ ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो आपको एक वन बाय वन दिखेगा। एंड एक्चुअली लास्ट से हुआ है, वाई वो क्या आइटम्स, ये लास्ट से हुआ है, बट आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। केवी वो क्या आइटम्स, केवी लिमिट 0, ओके। बट स्टिल इस तरीके से क्या है, फॉन का ये है, ये जो भी है ये उड़ी, इस तरीके से क्या है, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। आई थिंक रैंडमली ले रहा है, जो भी इसको लगता है उसके अकॉर्डिंगली। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से वन बाय वन चेक कर सकते हैं कि कौन से वर्ड की क्या इनपुट आईडी है, एंड उसके अकॉर्डिंगली डिकोड करके भी देख सकते हैं। पॉसिबल, दैट इज आल्सो। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक जो वर्ड आपको देखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, वर्ड आपको देखना है, जैसे कौन सी वर्ड का देखना है, आईडी क्या है, मूवी का ही देखते हैं करेक्ट आ रहा है नहीं, के एंड बी इफ, इसके लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब ठीक है, इफ वी इक्वल टू मूवी। तो ये बेस्ड कोड नहीं है, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट हियर। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट की मतलब उसकी की क्या होगी मूवी के लिए, तो 7 प्रिंट वर्ड मूवी वैल्यू है ना, या फिर की चेक करना है हमें, चेक की इक्वल टू एंड वैल्यू प्रिंट करना है। यस, तो यहाँ पे क्या है, उसका 17 आ रहा है, तो कोई भी आप वर्ड देंगे, जैसे आपको
एनी अदर वर्ड का देखना है, जैसे इज का देखना है तो इज की 6 आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ओके, ये तो सेम ही आ रहा था, बट हम क्या कर सकते हैं, जो आपका आईडी है आईडी दे सकते हैं, आईडी इक्वल टू यहाँ पे हम देंगे 17, ठीक है। एंड यहाँ पे इंस्टेड वी इक्वल टू आईडी, एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम कि मतलब एक्चुअली वर्ड हो जाएगा 17 का मूवी। तो आपका जो भी ये है, तो आपका क्या क्या है स्टार्टिंग में ऐसा कुछ है 1 14 22। सो उसके लिए हम देखते हैं, पहले 1 का देखेंगे। यस बोलिए। द सर आपने बोला था कि हमने वर्ड का वेक्टराइज भी किया था, तो क्या हम वेक्टर भी चेक कर सकते हैं क्या? वेक्टराइज नहीं किया है हमने यहाँ पे। अच्छा, इस डेटा में वेक्टराइज नहीं है। हाँ राइट, जस्ट ये जो नंबर है इस तरीके से दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो 1 बाय 1 वर्ड्स आ रहे हैं उसके ऊपर लूप करके भी आप ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। या फिर इसको फंक्शन बना के जो आपको करना है इसका यूज करके इनपुट आईडी पास करेंगे, ये आपको वर्ड दे देगा, ठीक है। ऑल राइट, या फिर इस कंप्लीट के लिए करना ही है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर I in extent of 0 and it will be our ID, तो हमें ऐसे लेना है। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ID जस्ट होगा I एंड इट शुड बी, ठीक है। तो इस रिव्यू क्या था, द ये जो भी है, एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से द एज यू विथ आउट देम सेल पावरफुल लेट्स लव देयर बिकम रिचिंग, ये ऐसा क्यों हुआ है, एट जर्नलिस्ट ऑफ अलॉट फ्रॉम एनीवन, मे बी उन्होंने स्टॉप वर्ड्स या फिर ऐसे कुछ चीजें रिमूव की है, देन उसको नॉर्मलाइज किया होगा सम लिमिट तक, उसकी वजह से क्या है इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो ये आपका रिव्यू है। विजुअल मूवी एक्सेप्ट हर वाज सेवरल ऑफ इन मोर विथ, जो भी कुछ है इस तरीके से आपके क्या आ रहे हैं जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस कोड से रिव्यू अगर आपको चेक करना है एग्जैक्टली कौन सा रिव्यू है तो कर सकते हैं, वो क्या है पॉजिटिव है निगेटिव आपको यहाँ पे मिल रहा है। ऑलरेडी डेटा के रिगार्डिंग क्लियर है सब कुछ। तो अभी हमें क्या करना है, मेन पैडिंग देखना है। पैडिंग का मेन पर्पस क्या है, मेकिंग सेल मैट्रिक्स। यस राइट। तो हमने यहाँ पे देखा था आपका जो भी इनपुट है एवरी इनपुट की लेंथ डिफरेंट थी, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट सीक्वेंस पैड सीक्वेंस लेंगे, एंड देन एक्स ट्रेन को करना है तो एक्स ट्रेन पैडेड लिखते हैं। क्या करना है, ये जो पैड सीक्वेंस है, पैड सीक्वेंस कहां से लिया, फ्रॉम केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट सीक्वेंस से पैड सीक्वेंस लिया, एंड उस पैड सीक्वेंस में हमने अभी के लिए जस्ट 2 ही चीजें दी है, एक्स ट्रेन एंड मैक्स लेंथ इक्वल टू 500। तो यह 500 मतलब क्या होगा, हर किसी को मतलब जितने भी सेंटेंसेस है हर सेंटेंस की लेंथ ये 500 रखेगा। तो अगर कुछ छोटे सेंटेंसेस है जिनकी साइज लेस देन 500 है तो क्या ये क्या करेगा, उसके लास्ट में 0 ऐड करेगा, या फिर स्टार्टिंग में भी कर सकता है। एंड अगर लार्जर होगा तो लार्जर देन 500 तो उसको चॉप ऑफ कर देगा, मतलब उसकी जो भी ये है उसको रिमूव कर देगा। ये समझ में आ रहा है। तो अगर आप इसमें अगर आप देखेंगे हर किसी का लेंथ तो क्या मिलेगा आपको, सेम ही मिलेगा, ठीक है। जैसे 0 देखते, पहले 0 का कितना था, जो भी था 218 समथिंग था, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये 218 नंबर्स है, देन बाकी के 500 बनाने के लिए जितनी चाहिए उतना क्या हुआ है उसने 0 किया। सो इंस्टेड ऑफ दैट मच बिगर हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं सो दैट इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है 200, एक्चुअली इसका ऑलरेडी मोर देन 200 था, तो उसने क्या किया, जो भी मोर देन 200 है उसको रिमूव कर दिया। तो 300 रखते हैं जिससे देख सकते हैं। तो क्या हुआ है, जितने भी लेस थे वो ऐड हो गए, एंड ये जो था 10th, तो 10th में कुछ होना चाहिए क्या, 0 ऐड लिखेंगे, नो, तो उसमें चॉप ऑफ कर दिया होगा, मतलब जो भी मोर देन 300 है उसको रिमूव कर दिया होगा, ठीक है। नॉट एक्सटेंड, वी वांट टू सी एक्सपैंडेड।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, सेम लेंथ हो रहा है। अगर आप हर किसी की लेंथ चेक करेंगे तो आपको लेंथ सेम ही मिलेंगी। तो उसमें भी कुछ पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर से हम ये जो भी पैडिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिसके जो कुछ हाइपर पैरामीटर्स है वो लिखेंगे, व्हाट आर हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है। एंड ये हाइपर पैरामीटर्स कब देने हैं, जब ये आपका ये एक्सटेंड हम बिल्ड कर रहे थे पैड सीक्वेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक पैरामीटर दिया है, दैट इज मैक्स लेंथ। क्या है ये मैक्स लेंथ? तो ऑलवेज फर्स्ट क्या होगा, जिसको आपको पैड करना है वो डेटा देना है, एंड बाकी के जो पैरामीटर्स है वो हम लिखेंगे। पहले हमने दिया था मैक्स लेंथ। ये क्या कर रहा है मैक्स लेंथ, इसकी वैल्यू रहेगी इंट, एंड आई थिंक इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि ये चेक करेगा आपके पास कंसिडर 100 सीक्वेंसेस है, सो आउट ऑफ दोज 100 सेंटेंसेस मैक्सिमम लेंथ वाला सेंटेंस कौन सा है, एंड वही लेंथ जो मैक्सिमम लेंथ है वो मैक्स लेंथ में ले लेता है, ठीक है। तो मैक्स लेंथ का डिफॉल्ट क्या है, मैक्सिमम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल डेटा। समझ में आ रहा है डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? अगर हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट ऑल डेटा इनटू दिस लेंथ, जो भी लेंथ दिया है हमने इस लेंथ में कन्वर्ट करेगा। ये समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है, मैक्स लेंथ पैरामीटर क्लियर है? ऑल राइट। देन सेकंड थिंग हमने देखा था, जो आपके जीरो ऐड हो रहे हैं, तो जीरो कहाँ पे ऐड हो रहे थे, स्टार्टिंग में, राइट, बिगिनिंग में। तो ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जीरो आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में चाहिए या फिर सेंटेंस के लास्ट में चाहिए। तो उसके लिए पैरामीटर है पैडिंग नाम का। तो ये पैडिंग क्या होता है, इसकी वैल्यू आप स्ट्रिंग देंगे, एंड वो स्ट्रिंग दो ही स्ट्रिंग हो सकती है, या तो प्री होगा या फिर और पोस्ट होगा। तो प्री का क्या मतलब होगा, पहले 0, बिफोर, राइट, बिफोर, एंड पोस्ट मतलब बाद में। तो इसका डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, ऊपर देखा था हमने क्या कर रहा है, अगर कुछ भी नहीं दिया तो प्री कर रहा है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे पोस्ट मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पे जब कर रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पे पैडिंग इक्वल टू पोस्ट मेंशन करेंगे, तो क्या होना चाहिए, ये जो जीरो अभी स्टार्टिंग में दिख रहे हैं वो सेंटेंस के एंड में दिखेंगे आपको पोस्ट पैडिंग के, ठीक है। दिस इज पैडिंग, प्री एंड ये देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हम उसको बोलेंगे क्या कर रहा है, ये पैड सीक्वेंस एट बिगिनिंग और एट एंड, ठीक है। स्टार्टिंग में करना है या फिर एंड में करना है। एंड यहाँ पे क्या होता है, जनरली मतलब ऑलवेज नहीं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, प्री पैडिंग आपको बेटर रिजल्ट देता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, जनरली प्री विल गिव बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। ये तो हो गया जहां पे लेंथ शॉर्टर है, जैसे मैक्स लेंथ हमने यहाँ पे लिया है 300, तो ये जो लेंथ था वो क्या है, शॉर्टर देन 300 था, तो हमने उसको जीरो ऐड करके लार्जर कर दिया। बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं क्या, जिनकी लेंथ ऑलरेडी लार्जर देन 300 है, तो उस केस में क्या हो रहा था, क्रॉपिंग, राइट, क्रॉपिंग या फिर रिमूव कर रहा था, तो उसको कहा जाता है ट्रंकेटिंग, ट्रंकेटिंग। एंड यहाँ पे भी ट्रंकेटिंग 2 टाइप से होती है, प्री और पोस्ट। क्या मतलब होगा, सीक्वेंस का स्टार्टिंग का पार्ट निकाल देना है या फिर सीक्वेंस का लास्ट का पार्ट निकाल देना है। प्री करेंगे तो स्टार्टिंग का निकल जाएगा, पोस्ट करेंगे तो लास्ट वाला निकल जाएगा, सिंपल। एंड देन फाइनल होता है, यस, तो इससे इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा क्या? यस होता है, मतलब चांस होते हैं इंफॉर्मेशन लॉस होने का। बट अगर आपको इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होना है तो मैक्स लेंथ अगर हम ये डिफॉल्ट रखते हैं, डिफॉल्ट मतलब क्या होगा, जो भी आपके सीक्वेंस में मैक्स लेंथ वाला सेंटेंस है उसकी लेंथ को सारी पे ऐड कर देंगे, तो अभी लॉस होगा क्या? नो।
क्योंकि एक भी सेंटेंस का डेटा लॉस नहीं हो रहा है या फिर चॉप अप नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये रख सकते हैं जो डिफॉल्ट मैक्स लेंथ है। ओके। तो यहाँ पे एक और थिंग है वैल्यू, जैसे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0, मतलब पैडिंग की जगह पे क्या ऐड करना है, हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं, वैल्यू टू पैड विथ। तो कंसिडर अभी आपको यहाँ पे 0 से नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से पैडिंग हो रही है, राइट। इंस्टेड ऑफ 0 आपको कुछ और करना है, जैसे आपको क्या करना है, एनी नंबर, इस नंबर से करना है, 5 से करना है आपको, तो हम यहाँ पे 5 देंगे, तो लास्ट में 5 से पैड करेगा। बट जनरली हम 0 से ही पैड करते हैं, व्हाई, क्योंकि हो सकता है 5 किसी वर्ड की इनपुट आईडी हो एंड मॉडल को लग जाए कि ये वर्ड इतने टाइम रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसलिए ऑलवेज 0 से ही पैड करेंगे, बट आप यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स है ये समझ में आ रहे हैं, इसमें किसी को कुछ डाउट? सर पैडिंग मतलब क्या एग्जैक्टली हम कर रहे हैं कि वो समझ में आया कि वी कैन रिप्लेस द वैल्यूज, बट क्यों करते हैं पैडिंग? हाँ, क्योंकि आपके पास जितने भी ट्रेनिंग के एग्जाम्पल है, हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल की लेंथ सेम होनी चाहिए। आपके पास अगर 100 ट्रेनिंग एग्जाम्पल है तो ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल की लेंथ 100 ही होनी चाहिए, उसके लिए पैडिंग कर रहे हैं। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? एक क्लियर है सर? is truncating same as stemming? नो, स्टेमिंग में क्या हो रहा है, हम रिमूव नहीं कर रहे, कुछ सेंटेंस को चॉप अप नहीं कर रहे, जस्ट मिनट। यस, हेलो, Yes. यस बोले, यस अभिषेक। Yeah, sir. See, for overcome those kind of issues, we are using the RNN, okay, in place of ANN. Right. Then still here we are like adding the data with this padding techniques, and we are doing the same thing which we have in the ANN. So what is the extra like benefits here? मतलब RNN का क्या बेनिफिट है या फिर पैडिंग का क्या बेनिफिट है? Because in both the things, the length is common for all the parameters. Right. Yeah. बट ANN में ऑर्डर कंसिडर नहीं हो रही थी, स्टिल यहाँ पे ऑर्डर कंसिडर हो रही है, राइट। तो ये हमने देखा प्रॉब्लम सीक्वेंस का, बट जहाँ पे आपको आउटपुट भी वेरिएबल लेंथ का चाहिए, तो वेरिएबल लेंथ का आउटपुट ANN में पॉसिबल है क्या? नो। बट यहाँ पे RNN में वो भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो ये इनपुट वेरिएबल लेंथ का जो आउटपुट है या फिर इवन समटाइम्स इनपुट भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, एंड देन ऑर्डर ANN में ऑर्डर कंसिडर नहीं हो रही है। दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ RNN। एंड मे बी व्हाई, मतलब पैडिंग कर ही क्यों रहे हैं, ये किसी को क्वेश्चन आ रहा है या फिर इसका आंसर कोई बताएगा? So why exactly we are doing this padding? Because this is not needed. So is there any impact on that model building or the result? Yes. कोई एक्सप्लेन करेगा why we are doing padding? When ऐसे लिखते हैं, when RNN can process
वेरिएबल लेंथ इनपुट y पैडिंग। कोई इसका आंसर करना चाहेगा? y सर जब टेंसर फ्लो यूज करते हैं तो उसको सब जो मैट्रिक्स होता है वो सेम साइज में चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर इनपुट में अगर वेरी होता है तो फिर मॉडल बिल्ड नहीं करता, वो एरर देता है कि इनपुट साइज आर नॉट मैचिंग। एग्जैक्टली, फॉर पासिंग डेटा इन बैचेस। सो डेटा हम कैसे पास करते हैं? बैचेस में पास करते हैं, राइट। पहले मे भी जितनी भी हमने बैच साइज रखा है 10 20 की, तो क्या होगा, वो बैच साइज लेंथ होगी जो भी कुछ है, तो बैच साइज होती है मैट्रिक्स में। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स मिल रही है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख सकते हैं 1, ऐसे कुछ नंबर्स रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं चलेगा कि एक रो में ओनली 3 है एंड एक रो में टोटल 4 वैल्यूज है, ऐसा कभी भी मैट्रिक्स में नहीं चलता। तो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ईच रो एंड ईच कॉलम में सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। यहाँ पे वो हो रही है क्या? नो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स इज नेसेसरी फॉर दैट? यस, नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, बट ये इस तरीके से हम बिल्ड करें, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है अभी, राइट, बट उसमें रो एंड आपका कॉलम उनमें सेम नंबर ऑफ वैल्यूज है। रो में एवरी रो में 4 नंबर्स है, एवरी कॉलम में 3 नंबर्स है, तो एटलीस्ट ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये पैडिंग के थ्रू कर रहे हैं एंड यही क्या होता है, इसी तरीके से डेटा टेंसर फ्लो में प्रोसेस होगा। ठीक है, इवन आप पाइटॉर्च भी यूज करेंगे तो वहां पे भी आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी डेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रोसेस करने से क्या कंप्यूटेशनल टाइम बचता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये ओनली मैट्रिक्स में ही डेटा को प्रोसेस करेंगे एंड अगर मैट्रिक्स में चाहिए तो डेटा की लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सर ANN में तो पैडिंग नहीं होता है, RNN में पैडिंग होता है, इसीलिए बोल सकते हैं कि हम लोग की वेरिएबल लेंथ का इनपुट दे के हम लोग पैडिंग करके उसको कर रहे हैं ऐसा? ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे क्या होता है, जैसे अभी क्या हो रहा है, जो आपका ANN है, ANN में आपके पास एरिया है एंड किसी घर का लोकेशन ही नहीं है, तो वहां पे आप 0 देके पैडिंग करके प्रोसेस करेंगे तो वहां पे आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, राइट। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, मीनिंग सेम रहेगा। जस्ट हमने क्या किया है, आपका सेंटेंस है आई लाइक दिस मूवी एंड लास्ट में 0 ऐड किया है, तो मीनिंग कुछ चेंज हो रहा है क्या उतना ज्यादा? नो, ऑर्डर चेंज नहीं होती एंड यहाँ पे मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, राइट। ठीक है, इसीलिए ऑर्डर चेंज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हम या तो एकदम स्टार्ट में ऐड कर रहे हैं या फिर एकदम लास्ट में ऐड कर रहे हैं सारी चीजें, राइट। बीच में कहीं पे ऐड नहीं कर रहे, तो ऑर्डर क्या होगी, स्टार्टिंग में तो ऑर्डर होगी या फिर एंडिंग में तो ऑर्डर होगी। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, कंसिडर आपका ये है आई लाइक मूवी, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे दिस इज गुड मूवी। सेकंड जस्ट इतना है, बैड मूवी। थर्ड क्या है, आई लाइक मूवी। ठीक है, तो ये आपके पास 3 रिव्यू आ गए। तो आप इसमें पैडिंग में क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जो दिस इज गुड मूवी है, इसमें टोटल कितने टोकन है आपके पास? 4। तो आपको यहाँ पे भी 4 टोकन्स लाए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, बैड मूवी, इसमें आगे के 2 टोकन्स हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मीनिंग ऑर्डर कुछ चेंज हो रहा है, आगे यहाँ पे 3 है तो इसके लास्ट में सिंपली 0 ऐड कर देंगे। तो हर किसी का लेंथ तो 4 हो रहा है, बट मीनिंग ऑर्डर को चेंज हो रहा है, नो। ठीक है, और सर स्टार्टिंग में 0 कैसे ऐड होते हैं इधर? कहाँ पे स्टार्टिंग में कैसे 0 ऐड करना है? स्टार्टिंग में करना है तो यहाँ पे इसको ही नीचे लेते हैं। तो दिस इज कौन सी पैडिंग है ये? प्री पैडिंग, पोस्ट पैडिंग। एंड प्री में क्या होगा, तो ये 0 यहाँ पे नहीं रहेंगे, उसके स्टार्टिंग में रहेंगे। तो ये जो 2 वर्ड है आगे चले जाएंगे ऐसे यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक 0 एंड यहाँ पे एक 0 होगा।
एंड सेम वे में इसका जो 0 है वो निकल जाएगा लास्ट वाला, एंड क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक 0 आ जाएगा। ये प्री पैडिंग है इस तरीके से। इवन यहाँ पे भी ऑर्डर वगैरह कुछ चेंज हो रहा है, मीनिंग नो, ठीक है। So just for the understanding purpose, like it is kind of same, like we filling sometimes values, null values with the 0 and 1 to normalize that data before we build the model. So here we are also doing the same things, like whenever we see like something Yes. is बोल सकते हैं, जैसे Okay. प्री ये करते हैं आप न्यूमेरिकल डेटा में। yeah, यस। now I got it. Yeah, thank you, sir. ऑल राइट, ठीक है। एनीथिंग एल्स? डोंट वरी, अगर स्मॉलर भी क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं। सर इनपुट आईडी असाइन करने के लिए कोई टेक्निक होती है क्या? नो, तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर होता है। जिस भी वर्ड की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको 1 इनपुट आईडी होगी, सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड को सेकंड इनपुट आईडी। तो क्या होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उनको पहले वाले मिल जाते हैं। सर अपना खुद का डेटा होगा तो हम इनपुट आईडी कैसे असाइन करेंगे? ये तो प्री बिल्ड डेटा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली असाइन है। तो ये केराज में पॉसिबल है। तो जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम बिल्ड करेंगे वहां पे हम डेटा लेंगे एंड ये जो प्री प्रोसेसिंग के स्टेप है हम खुद करके देखने वाले हैं। तो वहां पे यूजिंग केराज टोकनाइजर वोकैबुलरी को इनपुट आईडी कैसे असाइन होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली वहां पे जस्ट टोकनाइजर यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनपुट आईडी असाइन करता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ऑल राइट, ऑल क्लियर? ठीक है, अभी आपका जो ये मैक्स लेंथ एक बार बताओ ना। मैक्स लेंथ मतलब सिंपली कितने लेंथ का आपको वो बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे एवरी सीक्वेंस की लेंथ कितनी की है, हर सीक्वेंस की लेंथ कितनी हुई है? 4 हुई है, राइट। अगर 3 करना, अगर हमने मैक्स लेंथ इक्वल टू 3 दिया होता तो क्या होता, ये जो मूवी है ये 0, ये जो 0 है लास्ट के निकल जाती, ओनली हर किसी सीक्वेंस की लेंथ 3 होती। सर फिर इसमें मीनिंग कैप्चर नहीं हो सकता हो रहा है ना सर? यस, अगर मैक्स लेंथ के ऊपर अगर टेक्स्ट रहेगा, सेंटेंस रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा ना इधर। राइट। तो ये जब अगर क्या होता है मैक्स लेंथ की वजह से कुछ डेटा लॉस हो रहा है तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन देखा था, किसी को याद है क्या सॉल्यूशन था? Maximum length Default of value. from the whole data. मेकिंग मैक्सिमम इनटू डिफॉल्ट। यस, तो हम क्या चेक करेंगे, आपके पास जितने सेंटेंसेस है, जैसे 4 सेंटेंसेस है, इन सबकी लेंथ चेक करेंगे। 3 है एक्चुअली, इसकी कितनी लेंथ है? 4। इसकी कितनी है? 2। इसकी कितनी है? 3। तो हम क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम लेंथ है उस लेंथ से पैडिंग कर देंगे। तो यहां से इसको 4 से किया तो इसका भी 4 का हो गया, इसका भी 4 का हो गया। तो अभी डेटा लॉस हो रहा है? नो। एंड यही होता है डिफॉल्ट वैल्यू में। तो जब हम डिफॉल्ट रखते हैं, मैक्स लेंथ कुछ भी नहीं देंगे, तो ये क्या करेगा, आपके होल डेटा में जो भी मैक्सिमम लेंथ वाला सेंटेंस है उस लेंथ से सारे सेंटेंसेस को वो पैड कर देता है डिफॉल्ट। अगर मैक्स लेंथ की कुछ भी वैल्यू नहीं रखेंगे तो ये ऐसे करता है। यस शुभम? सर हम पैडिंग यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हम डेटा बैचेस में प्रोसेस कर रहे हैं, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ना पैडिंग। बट अगर हमें बैचेस में नहीं प्रोसेस करना है डेटा तो उस केस में पैडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं है, राइट। वर्ड टू वेक के लिए वर्क करेगा, यस। वर्ड टू वेक एवरी एम्बेडिंग मॉडल के लिए वर्क करता है। यहाँ पे हम वर्ड के लिए एक वेक्टर बिल्ड करें, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे 6 का एक वेक्टर बनेगा, 346 का एक वेक्टर बनेगा, हर किसी का एक वेक्टर बनता है। एंड जहां पे पैडिंग है वहां पे 0 का वेक्टर रहेगा, मतलब उसमें सारी वैल्यू 0 होती है। तो इट विल वर्क फॉर वर्ड टू वेक एंड एनी अदर मेथड। नो, प्रिडिक्शन बेस्ड मेथड ऐसा कुछ भी हम यूज नहीं करते, ओनली 0 से ही रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वहां पे उसका कुछ मीनिंग नहीं है, राइट। हमें वहां पे कुछ मीनिंग नहीं चाहिए उन एम्प्टी जगह पे, इसलिए 0 से कर देंगे तो 0 का कुछ मीनिंग नहीं होता।
ठीक है, तो पैडिंग अगर क्लियर है तो अभी आपका डेटा रेडी है। हम बोल सकते हैं जो आपका एक स्ट्रेन पैडेड किया था हमने, उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा रेडी है फॉर ट्रेनिंग ऑन आरएनएन। तो हम आरएनएन का मॉडल बिल्ड करेंगे, ट्रेनिंग आरएनएन। सो हमने देखा था अगर न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करना है टेंसर फ्लो में, उसकी कुछ स्टेप्स थी। क्या स्टेप्स थी? फर्स्ट विल बी डिफाइन मॉडल, देन कुछ ऐड कर रहे थे, लेयर्स ऐड लेयर्स, देन क्या करना है लेयर्स ऐड करने के बाद? कंपाइल मॉडल, कंपाइल द मॉडल एंड फाइनली समरी प्रेडिक्शन। या समरी देख सकते हैं। अगर आपको ट्रेन करना है, फिट करना होगा, राइट, जो आपका ट्रेनिंग डेटा है उसके ऊपर मॉडल को फिट करेंगे। सो यही स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो करनी। जस्ट लेयर में आपको क्या करना है, आरएनएन की लेयर ऐड करनी होगी वहां पे, ठीक है। ऑलरेडी इसको मैं रिमूव करता हूँ बाद में, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल इनपुट सीक्वेंशियल। तो ये सीक्वेंशियल क्या है, व्हाट इज दिस? फॉर लेयर पर्पज। यस, मतलब आपको कौन सा मॉडल बिल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियल मॉडल। मॉडल को डिफाइन करना है फर्स्ट, जो सीक्वेंशियल मॉडल है उसे डिफाइन करेंगे। तो इसको रन कर लेते हैं, मॉडल इक्वल टू सीक्वेंशियल, देन उसमें लेयर ऐड करनी है। तो ऑलवेज क्या होता है जब हम फर्स्ट लेयर ऐड कर रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है वहां पे। कौन सी? इनपुट लेयर एंड फर्स्ट हिडन लेयर। यस, फर्स्ट हिडन लेयर एंड उसका इनपुट लेयर भी बिल्ड होती है। तो हमें फर्स्ट हिडन लेयर चाहिए आरएनएन की। तो आरएनएन का जो लेयर का नेम है वो है सिंपल आरएनएन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट ऐड। तो प्रीवियसली हम यहाँ पे डेंस दे रहे थे। व्हाट यू मीन बाय डेंस? फुल्ली जो कनेक्टेड लेयर थी एएनएन की लेयर, वो हम यूज कर रहे थे। बट अभी हमें क्या करना है, सिंपल आरएनएन। एंड वहां पे भी देंगे सिंपल आरएनएन में कितने न्यूरॉन्स चाहिए, टेंस लिख लेते हैं। एंड यहाँ पे फर्स्ट लेयर है, इसीलिए आपको इनपुट का शेप देना होता है। व्हाट इज शेप ऑफ योर इनपुट? तो यहाँ पे हमने शेप में 300,1 लिखा है। वाई 300,1? 300 तो हमें पता है कि 300 वर्ड या फिर जो लेंथ है इस सीक्वेंस का 300 होने वाला है। एंड 1 क्यों? क्योंकि उसको ये एज अ वेक्टर के फॉर्म में जाता है अभी, राइट। प्रीवियसली सिंगल वैल्यू जा रही थी, यहाँ पे अभी वेक्टर के फॉर्म में जाता है, इसलिए आपको इस तरीके से देना है, ठीक है। एंड देन फाइनली जो आपका आउटपुट लेयर है वो हमने ऐड किया। कैसे आउटपुट लेयर बना है, वहां पे भी डेंस लेयर, सिंगल न्यूरॉन। वाई सिंगल न्यूरॉन? ये प्रॉब्लम कौन सा है? बाइनरी क्लासिफिकेशन, ओनली पॉजिटिव नेगेटिव है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। सो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स चाहिए? 1 एक्टिवेशन सिग्मोइड, ठीक है। तो हमने इस तरीके से जो आपका न्यूरॉन है बिल्ड किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट में क्या होगा, जो आपके डेटा है वो डेटा पास होगा, देन 10 आरएनएन के न्यूरॉन है उससे पास होगा, एंड फाइनली आउटपुट लेयर में चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी, इतना ही आपको मॉडल बिल्ड करना है, बाकी सारी स्टेप सेम रहेगी। मॉडल डॉट कंपाइल, यहाँ पे लॉस क्या होना चाहिए, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। वाई बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी? इट इज बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ऑप्टिमाइजर एडम ही रखा है, ठीक है। ऑलराइट, मॉडल कंपाइल हो चुका है। फाइनली आपको क्या करना है, मॉडल को फिट करना है। मॉडल, यस अभी सर प्राइमरी लेयर में हमने एक्टिवेशन क्या लिए, 10H ये डिफॉल्ट है। यस, सो सिंपल आरएनएन में हम एक्टिवेशन नहीं देते हैं। व्हाई?
डिफॉल्ट 10H रहता है, डिफॉल्ट 10H ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन देने की और जरूरत नहीं है। सेकेंडरी सर ये इनपुट का जो शेप लिए हैं आपने वो 300:1 लिया। डायरेक्ट हम जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसका शेप डायरेक्ट दे सकते हैं? नो, हम कंप्लीट डेटा 1 को भी पास नहीं कर रहे, एक सेंटेंस का लेंथ आपको देना है, एक सेंटेंस का जो वेक्टर है उसकी लेंथ क्या होगी वो पास करना होता है, एक सिंगल सेंटेंस की या फिर सिंगल सीक्वेंस की। ओके, तो 300 क्यों? क्योंकि हर किसी सेंटेंस में 300 वर्ड्स है। ये 300 कहां से मिला? हमने 300 की है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, एवरी सेंटेंस की लेंथ 300 बन चुकी है। ये समझ में आ रहा है। एंड फाइनली आपको जो एक्स ट्रेन पैडेड है, वाई ट्रेन है, एंड इपॉक जितनी इपॉक पे करना है उतनी इपॉक के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं, मॉडल फिट हो जाएगा। तो सिंपल इतना ही है, आरएनएन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन उससे भी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स वगैरह हम बिल्ड कर सकते हैं, बट बेसिक आइडिया आपको समझना चाहिए था जो इसके साथ आरएनएन का कैसे बिल्ड करना है। समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कुछ डाउट? सर ये सिंपल आरएनएन में अपने 10 न्यूरॉन जो लिए ना उसको एक बार थोड़ा सा डायग्राम में समझा देंगे क्या? यस श्योर। ठीक है, तो आपका जो इनपुट है, तो हर एक इनपुट की लेंथ हमने कितनी रखी है? 300,1। तो यहाँ पे जो 300 वर्ड है एक साथ पास होंगे क्या आरएनएन में? नहीं, 1 by 1 होगा। 1 by 1, राइट। एंड यहाँ पे ईच वर्ड की लेंथ हमने क्या रखी है? इनपुट आईडी ही रखा है, हमने कुछ चेंज नहीं किया है। तो कितनी होगी लेंथ? टोटल लेंथ 300 ही होगी। 300 1 ही होगी क्योंकि हर एक वर्ड की एक सिंगल इनपुट आईडी है, यस राइट। तो यहाँ पे इनपुट लेयर में एक सिंगल न्यूरॉन है, वाई सिंगल न्यूरॉन, क्योंकि 1 वर्ड एट ए टाइम पास होने वाला है, ठीक है। देन हमने सेकंड लेयर आरएनएन की ऐड की है, उसमें कितने न्यूरॉन्स है? 10 जो भी। एंड ये क्या रहेंगे इस तरीके से? कनेक्टेड, फुल्ली कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। एंड आउटपुट लेयर में एक सिंगल न्यूरॉन है, कुछ इस तरीके से आपका नेटवर्क दिस विल बी आल्सो फुल्ली कनेक्टेड, ठीक है। तो अभी आपको फोकस करना है इस सिंगल वाले न्यूरॉन पे, किसी भी एक न्यूरॉन पे। तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले आपका फर्स्ट वर्ड आएगा x1, देन क्या होगा? x1 से क्या कैलकुलेट करेंगे हम? वेट मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, वेट मल्टीप्लाई होगा, ऑल द थिंग्स होगी, उसे आप बोलेंगे h1। देन x2 आएगा, उसमें x2 प्लस ये जो भी इनपुट है वो लेंगे, क्या बन जाएगा? h2। तो ऐसे कब तक बनता जाएगा? जब तक आपका लास्ट वर्ड दैट विल बी, लास्ट वर्ड कितना है? 300 वाला वर्ड, 300। तो x 300 के लिए क्या आ जाएगा? जो भी इसकी यहाँ पे ये वैल्यू लेके h 300, ठीक है। तो जितने भी 10 न्यूरॉन्स हैं, राइट, सो फर्स्ट न्यूरॉन के लिए h 300 कैलकुलेट होगा, सेकंड न्यूरॉन के लिए h 300 कैलकुलेट होगा, सबके लिए h 300 कैलकुलेट होगा। एंड देन वो h 300 वेट को मल्टीप्लाई होते हुए यहाँ पे जाएगा, देन आउटपुट कैलकुलेट होने वाला है, ठीक है। अरे इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा ना? या मतलब कंपेयर टू एएनएन टाइम ज्यादा लगता है, यस। तो इसके लिए ही हम बैचेस में प्रोसेस करते हैं ना इसको? हाँ यस, ठीक है। जैसे कंपेयर टू एएनएन में, एएनएन के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसको ज्यादा टाइम लगता है। तो इवन आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, अभी भी ये 10 बैचेस के लिए ट्रेन हो रहा है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? If we give the input, then this default, then we will have default, right? Sorry?
So if we give the max length as 300 earlier, we had 300 in the code, right? If we give the default value, will it take default value? यस, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो? तो मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ, तो अगर हम कुछ भी नहीं देते तो मैक्सिमम लेंथ होगी, तो हमें वो मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करके वहां पे हम दे सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम लेंथ ये है, इस तरीके से हम देंगे। सर एक बार आप डायग्राम में जाएंगे। जस्ट मिनट। सर सो तो हम बोल सकते कि फर्स्ट न्यूरॉन के लिए हम लोग का 300 टाइम स्टेप जैसे हो गया है ना? राइट। तो जैसे अभी 10 न्यूरॉन्स हो गया, तो साइमल्टेनियसली सबके लिए 300 टाइम स्टेप होगा या फिर एक न्यूरॉन का होने के बाद दूसरा न्यूरॉन कुछ ऐसा? सीक्वेंस मतलब पैरेलली हो सकता है। ओके, तो मतलब ऑल टोटल 300 टाइम स्टेप हो। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अगेन ट्रेन हो रहा और है। यहाँ पे लास्ट में अपन ने डेंस 1 ऐड किया, ठीक है? राइट। मतलब आपने बोला कि ये बाइनरी है, हम्म। तो मल्टी क्लास के लिए कैसा रहेगा यहाँ पे? क्या मतलब हो सकता है? क्वेश्चन ये था कि जैसे कि सपोज अभी ट्रू और फॉल्स अपने को प्रेडिक्ट करना है, इसके लिए 1 आया लास्ट में, ठीक है? अभी जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल ये करना है, तो भी हमें तीनों में से एक ही प्रेडिक्ट करना है, तो उसको भी 1 ही आएगा ना? नो, क्या आता है यहाँ पे? क्या क्या चेंजेस होंगे? नंबर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्टिवेशन दोनों में चेंजेस होते हैं। क्या होता है? एक्टिवेशन तो सॉफ्टमैक्स रहेगा। एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स रहेगा एंड न्यूरॉन्स कितने आएंगे? 3। जितने आपके क्लासेस है उतने न्यूरॉन आते हैं। क्वेश्चन एक बार डायग्राम में दिखाओगे कि कैसा रहेगा? यहाँ पे बाइनरी के लिए ऐसा था, अगर आपका मल्टी क्लास होगा 3 क्लासेस होंगे तो यहाँ पे 3 न्यूरॉन्स होंगे, 1 2 3। क्योंकि क्या होता है बाइनरी में 2 होंगे, तो आपको आप जस्ट 1 क्लास प्रेडिक्ट करना चाहते हैं जो 1 वाला है, ठीक है? मतलब पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो अगर पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी ये देगा, अगर वो लेस देन 0.5 आती है तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव के पास नहीं है। तो अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। बट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो कुछ और होगा, ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बताना होगा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, इसलिए 3 चाहिए। अच्छा, ओके। सर तो इस केस में मुझे आउटपुट में तीन आउटपुट मिलेंगे ना, एंड जिसका ज्यादा रहेगा वो फाइनल मेरा टैगिंग रहेगा। तो आपको यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटीज मिलेगी, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, एंड आप क्या करते हैं जिसकी भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो क्लास आपका फाइनल क्लास एज अ कंसिडर करेंगे। सर कोड में हमने जो 10 इनिशियली जो 10 कंसीडर किया है वो एग्जैक्टली क्या है? 10 न्यूरॉन्स है, मतलब आरएनएन के न्यूरॉन्स जितने देना ले सकते हैं। हमने सिंपली कोड में यहाँ पे क्या किया था देखेंगे तो आरएनएन के कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, हमने 10 बोला था। अगर 20 देंगे तो 20 न्यूरॉन्स होंगे वहां पे, 5 देंगे तो 5 होंगे, जितने नंबर आप देंगे उतने न्यूरॉन्स होते हैं। How can we select those numbers? सॉरी, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। सर तो ये सीक्वेंशियल है, मतलब अब तक ऐसा लग रहा था कि खाली एक ही न्यूरॉन होगा, उसमें सीक्वेंशियली डेटा जाएगा। तो ये भी काइंड ऑफ एएनएन ही हो गया ना फिर? एएनएन में क्या हो रहा है, आपका इनपुट लेयर में 300 होते तो यहाँ पे 300 न्यूरॉन्स होते एएनएन में। यहाँ पे हमने 1 ही क्यों लिखा है? क्योंकि 1 1 by 1 आएगा, टाइम जा रहा है, तो पहले फर्स्ट वर्ड आएगा x1, ठीक है? देन x1 इस आरएनएन में जाएगा, ये आरएनएन में क्या होगा, H1 निकलेगा। हाँ वो समझ में आया एक्चुअली, लेकिन जैसे कि अभी यहाँ पे भी, तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि आरएनएन में एक ही लेयर रहेगा, ये आगे भी लेयर लगा सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स, ऐसा कुछ नहीं है। एक लेयर मतलब उसका मानना है कि एक ही न्यूरॉन रहेगा एज इनपुट आरएनएन में, मतलब आरएनएन में भी एक ही न्यूरॉन होनी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं हम।
नहीं, हाँ, मुझे पहले क्या लगा था कि एक सिक्वेंशियली डेटा आएगा, जैसे कि सपोज कंसिडर करो एक ट्रेन है, तो पहले फर्स्ट वाला आएगा, फिर सेकंड डिब्बा आएगा, फिर थर्ड डिब्बा, काइंड ऑफ वर्ड्स आएंगे। ओके, तो पहले एक ही न्यूरॉन रहेगा, एक न्यूरॉन पहले वर्ड को प्रोसेस करेगा, वो स्टोर करेगा उसका H1, फिर दूसरा जब वर्ड आएगा वो H1 ऐड करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो स्टोर करेगा, तीसरा आएगा, ऐसा सिक्वेंशियली होता जाएगा, ऐसा लगा था। ऐसे ही हो रहा है, बट ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है जस्ट। ओके, हाँ, अभी आपने क्या कहा, H1 कैलकुलेट किया, H2 किया, H3 किया, ऐसे कब तक करेंगे? आपके पास 300 है वर्ड, तो कितना निकलेगा? H300 निकलेगा, राइट? तो इस न्यूरॉन में 300, H300, इस न्यूरॉन में H300, इस न्यूरॉन में H300, तो H300 कितने टाइम्स कैलकुलेट होंगे? 10 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज वी हैव 10 न्यूरॉन्स। ओके, क्योंकि क्या होता है, एक सिंगल न्यूरॉन से कंप्लीट मीनिंग कैप्चर करना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता, लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, राइट? तो क्या होगा, हो सकता है इस न्यूरॉन से कुछ इन लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही हो, इसमें कुछ हो रही हो, तो इस तरीके से 10 टाइम्स सेम H300 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सर ये हमेशा मतलब जो ऐसा हम लोगों ने अभी एंटर किया हुआ है 10, so why this 10, why not other numbers? So is there any reason or is there any default value for that? No, आपको जो नंबर देना है वो नंबर दे सकते हैं। इट कैन बी 1, इट कैन बी 10, इट कैन बी 100, इट कैन बी एनीथिंग। जो नंबर आप लिखेंगे वो होता है। मैंने यहाँ पे जस्ट 10 दिया तो 10 है, मैंने 100 लिखा तो 100 हो जाएगा अभी। तो सर बेसिकली यहाँ पे एक ही रिव्यू के लिए 10 बार हम प्रोसेस हो रहा है ना? यस, राइट, एक ही रिव्यू का H300 जो है वो 300 मतलब जितने भी न्यूरॉन से 10 टाइम्स, तो 10 न्यूरॉन से तो 10 टाइम्स कैलकुलेट हो रहा है। और वो 10 न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं क्या? मतलब जो आप जैसे कि H1 करते हैं। ओके, In the real world, generally what people enter those numbers because we don't have that much of exposure. So if you have any like a specific idea, so can you please share with us? It would be very helpful. For what? See, currently you enter the 10, okay, but in general or in the live project, company sites. Yes. So how can we like proceed? Yeah. If someone So वहाँ पे asks, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मतलब आपको चेक करना पड़ेगा आपको 10 बेटर रिजल्ट दे रहा है या फिर 100 दे रहा है, तो उसके लिए कुछ लाइब्रेरीज है, केरास ट्यूनर। तो केरास ट्यूनर की एक नोटबुक है मेरे पास, जो मैं एक्स्ट्रा नोट्स के फोल्डर में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि उसको आपको ट्यून कैसे करना है। sure, thank you sir. All right, anything else? हाँ, राइट। तो हमने देखा था जब भी हम यहाँ पे टेंसर फ्लो में मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, तो टेंसर फ्लो में क्या होता है, फर्स्ट लेयर में जब बिल्ड करते हैं तो दो चीजें होती है। यहाँ पे क्या क्या होता है, इनपुट लेयर एंड फर्स्ट हिडन लेयर बिल्ड होती है। तो यहाँ पे जब हमने सिंपल RNN 10 दिया तो क्या हो रहा है, फर्स्ट हिडन लेयर बिल्ड हो रही है, एंड यहाँ पे जो इनपुट शेप दिया है मतलब ये इनपुट लेयर बिल्ड कर रहा है। तो ये 300 का क्या मीनिंग है, एक सिंगल सेंटेंस के लिए आपको H300 लास्ट वाला रहेगा, ये बता रहे हैं। एंड 1 मतलब एक सिंगल ये आने वाला है वर्ड का जो भी डायमेंशन है, राइट? यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इनपुट शेप में। जब हम ENN बिल्ड करेंगे तो वहां पे भी हमने इनपुट का ये दिया था, इनपुट साइज, राइट? तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइज ऑफ इनपुट डेटा, ठीक है? एंड दिस इज आउटपुट लेयर, आउटपुट लेयर। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, दो चीजें बिल्ड हुई है, इनपुट लेयर एंड फर्स्ट हिडन लेयर, that is of RNN with 10 neurons, ठीक है? ऑल राइट, तो क्लियर है ये सब कुछ?
ठीक है, ये सारी चीजें हमें 2 बार और करनी है। एक बार जब हम LSTM पढ़ेंगे तो अभी LSTM के ऊपर भी हम एक मिनी प्रोजेक्ट लेंगे जैसे ये लिया था, बट इसी प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लेंगे। अभी हमने क्या है, डायरेक्टली प्री प्रोसेस डेटा लिया है, बट अभी हम रॉ डेटा लेंगे एंड उस रॉ डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे खुद से। क्लीनिंग हमें करना है, टोकनाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, सारी चीजें हम करेंगे एंड देन LSTM का मॉडल ट्रेन करेंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट एक फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें ये जो कंप्लीट स्टेप है फ्रॉम डेटा गैदरिंग ऑल द वे टू मॉडल बिल्डिंग एवरीथिंग, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे यही स्टेप्स आपको 2 बार और करनी है ये सभी। सर यहाँ पर फीचर इंजीनियरिंग वाली स्टेप हमने स्किप करी है क्या? फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे हम नहीं करते। न्यूरल नेटवर्क के लिए फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं होती। लाइक डेटा रिप्रेजेंटेशन जो एम्बेडिंग्स क्रिएट नहीं करी है ना, यस वो यस, डायरेक्ट मॉडल को। वो वाली स्टेप हमने नहीं की है यहाँ पे, एम्बेडिंग वाली। यस ओके। एंड सर जब हम LSTM वाला प्रोजेक्ट देखेंगे तब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करेंगे क्या उसमें? नो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैं आपके साथ नोटबुक शेयर कर देता हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे मैंने कहा ये आपको, आई डोंट थिंक कि इंडस्ट्री में अभी आप जाके RNN LSTM के मॉडल बिल्ड करने वाले हो। जस्ट आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए चीजें चाहिए, राइट? तो इतने डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, उसके लिए 1-2 दिन लगने वाले हैं, राइट? तो उससे अच्छा जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उतना ही कवर करेंगे, बट फॉर क्यूरियोसिटी आप खुद से चेक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, वो नोटबुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऑल राइट। एंड इवन आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं न्यूरल नेटवर्क के लिए स्पेसिफिकली, ये क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है ये सब कुछ? ठीक है, तो हमने, यस बोलिए। सर केरस में जैसे आपने बोला है कि बाय डिफॉल्ट उसका ट्रेनिंग और टेस्टिंग का साइज 80-20 रहता है, तो फिर जब हम लोग रॉ डेटा पे क्लीनिंग प्रोसेसिंग करेंगे तो ट्रेनिंग का भी उस रेशियो को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस। ओके। ठीक है, आपको 90-10 करना है, जो करना है हम खुद से कर सकते हैं। ऑल राइट, क्लियर है सब कुछ? सर डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट होगा इंडस्ट्री लेवल आगे जाके? ये RNN LSTM के ऊपर होगा। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। RNN LSTM के ऊपर इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट होगा। ओके सर। ऑल राइट, तो हमने RNN देखा है, RNN कैपेबल है, राइट? RNN क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था जो ANN नहीं कर रहा था? क्या कर रहा है एग्जैक्टली? सेंटेंस के ऑर्डर कंसीडर कर रहा है। यस, एंड वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये मेजर 2 चीजें कर रहा है। ये पावरफुल है, इसमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी, बट देयर आर सम लिमिटेशंस। ठीक है, RNN ड्रॉबैक्स हम लिखेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दोज ड्रॉबैक्स हमें एक न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर क्रिएट करना पड़ा, दैट इज LSTM। ठीक है, पहले जो ड्रॉबैक क्या है वो देखेंगे। सो सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है ये जो लॉन्ग सीक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कंसिडर किसी सीक्वेंस की लेंथ 300 है, 200 है, तो इतने लॉन्गर सीक्वेंसेस के ऊपर ये उतने अच्छे से वर्क नहीं करता। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इट डजंट वर्क वेल ऑन लॉन्ग सीक्वेंसेस। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जो आपके लॉन्ग सीक्वेंसेस है उसको ये देख नहीं सकता। ये क्यों होता है पहले हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक मूवी का रिव्यू लेते हैं, ये नहीं मूवी का रिव्यू, जैसे हम लेंगे दिस इज ग्रेट मूवी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिस को पास करेंगे। जैसे ही दिस को पास करते हैं इनपुट में, तो क्या आउटपुट में मिलने वाला है हमें? H1। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस H1 में 100% इंफॉर्मेशन कौन सी है? जिसके 100% इंफॉर्मेशन है ग्रेट, मतलब
दिस की 100% यस। ओनली दिस की इंफॉर्मेशन है, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिस की ही है। बट नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, जब हम इज पास करेंगे तो क्या हो रहा है, इज के साथ साथ हम क्या दे रहे हैं इनपुट में, दिस भी दे रहे हैं, राइट। तो H2 में क्या हो रहा है, 50% इंफॉर्मेशन इज की होगी एंड 50% जो उसका प्रीवियस हिडन स्टेट है। तो प्रीवियस हिडन स्टेट में क्या इंफॉर्मेशन थी, दिस। तो यहाँ इंफॉर्मेशन अभी कितनी रह गई, दिस का 50% और इस का 50%। दिस का 50% आ गया, ओनली दिस का हमें फोकस करना है, ठीक है। देन ग्रेड प्रोसेस करेंगे, तो ग्रेड के टाइम पे क्या हो रहा है, ग्रेड की इंफॉर्मेशन 50% एंड H2 की 50%। तो H2 की 50% में क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, ईज की, उसमें ईज की 50% है एंड दिस की 50%, और दिस की H3 में कितनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, 25%। यस, ओनली 25%। तो ऐसे ही करते जाएंगे, जब फोर्थ पे आ रहा है तो क्या हो रहा है, दिस की ओनली 12.5% इंफॉर्मेशन ही रह गई। तो अभी कंसिडर कीजिए हमने 100 लेंथ का एक सीक्वेंस पास किया है, तो ये जो स्टार्टिंग की कुछ इंफॉर्मेशन है वो आपके मॉडल में रिमेंबर होगी क्या, जो भी हिडन स्टेट है नेक्स्ट वाली H100 वाली उसमें, यस, यहाँ पे ही 12.5 हो गया आफ्टर 4। तो 100 के बाद कितना रह जाएगा स्टार्टिंग के वर्ड्स का इंफॉर्मेशन, बहुत ही कम, या हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो जब हम H100 को प्रोसेस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या वर्ड थे, इसको, इसका कुछ नॉलेज है उसमें प्रेजेंट, नो, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट डजंट वर्क वेल ऑन लॉन्ग सीक्वेंसेस। ये समझ में आ रहा है अभी इसका मीनिंग क्या है, जब हम इसको लॉन्ग सीक्वेंस देते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, ये शॉर्ट सीक्वेंस के ऊपर तो वर्क करेगा, वर्क्स वेल विथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट हैज शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, जो स्टार्टिंग के कुछ, जैसे लास्ट के 4-5 वर्ड को अच्छी तरीके से रिमेंबर करेगा। जैसे यहाँ पे 4 के बाद क्या हुआ है, दिस के अराउंड 12.5 इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, बट 100 के बाद दिस की कितनी रहेगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं क्या, लास्ट के कुछ वर्ड को ये उतनी अच्छी तरीके से रिमेंबर करेगा। जैसे यहाँ पे इज की कितनी इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे अगेन 25 बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी रहेगी इज की, नो, ग्रेड की 25 या 25 समथिंग मोर। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो रिसेंट इंफॉर्मेशन है, रिसेंट इंफॉर्मेशन को तो ये कैप्चर कर रहा है शॉर्ट टर्म लेंथ, राइट। जो लास्ट के 10-12 वर्ड है इनको ये अच्छी तरीके से याद रखता है, बट लास्ट के 100 वर्ड अगर आप उसको पूछेंगे तो ये रिमेंबर नहीं कर पाता। इट हैज शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऐसे बोलेंगे हम उसको, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ड्रॉबैक क्या आ रहे हैं इनके, ऑल राइट, यस, ये समझ में आ रहा है एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था LSTM। LSTM है, इसको कहा जाता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज हो रही है, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहेगी, बट हमने यहाँ पे एक और मेमोरी इंक्लूड की है, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे वर्क करती है, क्या होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो ये जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, या फिर जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे, उसको हमने एक स्टेट कहा था, कौन सी स्टेट कहा था, टाइम हिडन स्टेट, राइट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हिडन स्टेट है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यस, हिडन स्टेट, इट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। तो इसके साथ साथ, शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ साथ हम एक और स्टेट ऐड करते हैं, उसे कहा जाता है सेल स्टेट, एंड दैट सेल स्टेट इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये क्या करेगा, जो लॉन्ग टर्म की इंफॉर्मेशन है, जो
आरएनएन में रिमेम्बर नहीं हो पा रहे थे उसे रिमेम्बर करने का काम करता है। तो ये एग्जैक्टली कैसे होता है अभी तो टाइम नहीं, बट टुमारो हम क्या करेंगे, LSTM का कंप्लीट आर्किटेक्चर समझते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आज ही लेना था, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ आरएनएन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ये बहुत ही ईजी है। तो ईजियर वे में एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, कैसे वर्क करता है, एवरीथिंग वी विल सी टुमारो। बट बिफोर दैट एनी अदर क्वेश्चंस जो आरएनएन का ट्रेन किया था, पैडिंग वगैरह या फिर LSTM, एवरीथिंग जो भी हमने अभी तक देखा है। Sir, could you please repeat the truncation part? Sure. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैक्स लेंथ की कुछ वैल्यू सेट किया। जैसे यहाँ पे मैक्स लेंथ की वैल्यू हमने सेट किया है 300। इसका क्या मीनिंग है, जितने भी सेंटेंसेस है उनकी लेंथ 300 बन रही है, राइट। बट ये पॉसिबल है क्या, किसी कोई ऐसा सेंटेंस इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो जिसकी लेंथ ऑलरेडी 400 हो? यस। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, 0 ऐड करने की जरूरत है क्या? उसकी लेंथ ऑलरेडी लार्ज है, तो हम क्या करने वाले, उसके जो 100 वर्ड्स है वो रिमूव करने वाले हैं, राइट, जो 300 से ज्यादा है। तो वो रिमूव कहां से करना है, स्टार्टिंग के 300 या फिर लास्ट के 300, ठीक है, दैट इज ट्रंकेटिंग। इसमें तो डेटा लॉस हो रहा है ना सर ट्रंकेशन में? यस, डेटा लॉस होगा इसमें, एंड इसे अवॉइड कैसे करते हैं? यस, यूज मैक्स लेंथ डिफॉल्ट। तो क्या होता है, यस, तो कंसिडर आपका एक सेंटेंस है, आपका होल डेटा में जिस भी सेंटेंस की लेंथ मैक्सिमम है, तो कंसिडर आपके पास 400 लेंथ सेंटेंस मैक्सिमम था, तो क्या करेंगे, सारे के सारे डेटा को 400 से ही पैडिंग कर देंगे। तो वहां पे अगर मैक्सिमम लेंथ वाला ले रहे तो उस लेंथ से कोई भी सीक्वेंस लार्जर नहीं होगा, तो वहां पे ट्रंकेशन नहीं होता है एंड डेटा लॉस नहीं होगा। Okay, so that means we are actually not truncating anywhere. We are padding and we are avoiding that truncation data loss. Can you conclude that? Okay. Yes, but अगर हमने मैक्स लेंथ दिया तो ट्रंकेशन होगा, डेटा लॉस भी होगा, तो उसे अवॉइड करने के लिए हम डिफॉल्ट साइज रख सकते हैं। समटाइम जहां पे बहुत ही ह्यूज डेटा होता है तो हम ट्रंकेशन करते हैं, ठीक है, एंड वहां पे डेटा लॉस भी होता है। ओके, वो हम देखेंगे हमारे मेन प्रोजेक्ट में, बट जनरली हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ रखेंगे तो क्या होगा, ट्रंकेशन से डेटा लॉस नहीं होता है जहां पे मैक्सिमम लेंथ ले रहे हैं। जनरली यही प्रीफर किया जाता है। हम क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम वाला सीक्वेंस है उससे पैडिंग कर देते हैं तो डेटा लॉस नहीं होगा। Okay, got it, sir. Thank you. सर अभी हमने ये प्रोजेक्ट अभी मतलब यहाँ रन कर दिया, इसका आउटपुट और बाकी अदर स्टेप्स, व्हाट आर द अदर स्टेप्स इज देयर फॉर दैट आरएनएन? ट्रेन होने के बाद उसको हम टेस्ट करते हैं, मतलब इवैल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएशन वगैरह हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आपको ट्रेनिंग की प्रोसेस देखनी थी। सो ट्रेनिंग किस तरीके से टेक्स्ट डेटा को हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये किया। बाकी की जो भी मेथड्स है, जैसे उसको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएशन से रिजल्ट चेक करना है, ऑल द थिंग्स हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ देखेंगे, ठीक है। सर ड्रॉबैक का एक बार बताएंगे क्या एग्जांपल वो? तो आरएनएन में क्या हो रहा है, जो भी आपके लॉन्गर सीक्वेंसेस होते हैं वो लॉन्गर सीक्वेंसेस के ऊपर उतने अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। व्हाई? जैसे यहाँ पे हमने देखा था, तो जो आपका H1 है, तो हम क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिस इज ग्रेट मूवी को प्रोसेस करके हमारा मेन पर्पस क्या है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना, राइट। हम चाहते हैं कि इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव हम निकाल सके। एंड सेंटिमेंट आपको कब मिलेगा, जब आपने सारा का सारा सेंटेंस पढ़ लिया हो, राइट। ओनली बाय लुकिंग एट दिस इज आप बोल सकते हैं क्या, या फिर मूवी जस्ट इतना देख के आप बोल सकते हैं क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नो, आपको कंप्लीट सेंटेंस पढ़ना होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कंप्लीट सेंटेंस की इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, कौन सी हिडन स्टेट में? लास्ट स्टेट में, लास्ट वाले में, राइट, जो आपका लास्ट वाला है। बट लास्ट वाले में क्या हो रहा है, हमने देखा था दिस, जो आपका स्टार्टिंग का वर्ड है उसकी कितनी % इंफॉर्मेशन हर एक हिडन स्टेट में रह रही है। तो हमने देखा H1 में दिस की 100% इंफॉर्मेशन है, H2 में ओनली 50% रही,
H3 में इट बिकम 25%, H4 में ओनली 12.5% रहे। तो जैसे कंसिडर अभी आपके पास 10 वर्ड्स है, 20 या फिर 100 वर्ड का एक सेंटेंस है, तो स्टार्टिंग की ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज ग्रेट मूवी, जो भी ऐसे वर्ड है, वो इंफॉर्मेशन H100 में रहेगी क्या, या फिर कितने % रहेगी? बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं। यस सर, यस। तो अगर इसका लेंथ 100 है तो ये क्या करेगा, ये जो लास्ट के वर्ड्स है उसको तो रिमेम्बर करेगा, बट ये स्टार्टिंग के जो भी वर्ड्स थे या फिर स्टार्टिंग के टोकन्स थे उसकी इंफॉर्मेशन फॉरगेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में उसकी इंफॉर्मेशन आगे जा रही है। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। यस आशीष। Sir, is bidirectional RNN covered in this? यस, देखेंगे हम बाय डायरेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, ओके सर। यस सौरभ। सर माझा क्वेश्चन असा आहे, आता मी जेनीआयच्या एका प्रोजेक्ट वरती काम केलेलं आहे रिअल मध्ये, माझा 3.5 इयर्सचा एक्सपिरियन्स आहे. तर तुम्ही बोलले होते की तुम्ही थोडंसं प्रोजेक्ट वगैरे प्रिपेअर करा, तर त्या केसमध्ये मला अजून 2 जेनीआयचे प्रोजेक्ट्स पाहिजे, तर मग त्याचं प्रिपरेशन आतापासून स्टार्ट करायचं मी की 1 मंथ थांबायचं? जेनीआय साठी गरज नाहीये. मशीन लर्निंग मोर दॅन 2.5 चा जर एक्सपिरियन्स असेल तर तुम्हाला ऍटलिस्ट एक मशीन लर्निंग किंवा NLP चा 1-2 प्रोजेक्ट लावावे लागतील, तर ते प्रोजेक्ट प्रिपेअर करायचे जे आपण क्लासमध्ये घेणार नाहीये, मशीन लर्निंगचे प्रोजेक्ट. म्हणजे जेनीआय साठी वेट करायचं ना मग बाकीच्या 2 प्रोजेक्ट? यस, जेनीआयचे क्लासमध्येच होतील. ओके. यस शुभांगी. सर, मॉक इंटरव्ह्यू मध्ये ना एक डाईंग रेल्यूचं क्वेश्चन विचारलेला, जे मी एक्सप्लेन नाही करू शकले, ते थोडंसं शॉर्टली एक्सप्लेन कराल का? या श्योर. तो क्या होता है, जैसे हमने देखा था जो आपका एक्टिवेशन होता है रेलू की वैल्यू क्या होती है, जैसे हम यहाँ पे रेलू लिखते हैं, रेलू एक्टिवेशन यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, रेलू का ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उसको एज इट इज रखेंगे, अगर निगेटिव है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, राइट. तो समटाइम्स अगर मल्टीपल टाइम्स ये जो वैल्यूज अगर 0 आ रहा है, मतलब माइनस में जा रही है उसकी वैल्यू, जो अब उसका समेशन फंक्शन है, तो क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. तो किसी भी न्यूरॉन का अगर आउटपुट 0 आ रहा है तो उससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं. तो वो न्यूरॉन आपके कंप्लीट डेड हो गया, राइट. दैट इज डाइंग रेल. ओके. ऑल राइट. सर कभी कभी लर्निंग रेट ज्यादा रखने से भी वो डाइंग हो जाता है ना न्यूरल नेटवर्क्स? नो, उससे रेलू का प्रॉब्लम नहीं आता, वो जो शूट आउट होने के चांसेस होते हैं. मतलब लर्निंग रेट मतलब क्या डिफाइन कर रहा है, आपके स्टेप्स डिफाइन कर रहा है, राइट. तो यहाँ पे जो आपका ये फंक्शन था ये स्टेप्स है, तो अगर लर्निंग रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, अगेन यहाँ से यहाँ पे, ऐसे शॉर्ट आउट हो सकता है, मिनिमम फाइंड आउट नहीं करेगा क्योंकि आपका लर्निंग रेट बहुत ही लार्जर है. तो उसका प्रॉब्लम नहीं होता डाइंग रेलू का बिकॉज ऑफ लर्निंग रेट. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, आपके रिजल्ट्स सबको मिल गए होंगे, राइट. तो जो भी आपके रिजल्ट है, जैसे मैंने पहले कहा था, कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना है कि दूसरे को इतने मिले हैं मुझे इतने मार्क्स मिले हैं. आपको क्या करना है, आपको कितने मिले हैं. एंड बहुत सारे लोगों को अच्छे मार्क्स मिले हैं, मैंने देखा, राइट. 20+20, 19, 18 ऐसे बहुत सारे अच्छे मार्क्स भी है. बट जिनको नहीं मिले, आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है. आपको क्या चेक करना है, फर्स्ट थिंग आपको अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए कितने मार्क्स मिले हैं, देन प्रेजेंटेशन, देन कम्युनिकेशन, एंड आपको वहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट भी दिया गया होगा, राइट. तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट में जो भी आपको मेंशन किया गया है, किसी को बोला गया होगा कि आपका लर्निंग टेक्निक, मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सप्लेनेशन का टेक्निक है वो अच्छा नहीं है, या फिर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, या फिर और कुछ हो सकता है, आपको और ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए. जो भी सजेशन आपको वहां पे दिए गए हैं सीरियसली लेना है उन सजेशन को, एंड उसको उसके ऊपर आपको इम्प्रूव करना है. ठीक है. तो यही मिस्टेक आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में नहीं करना है. तो अगर आपके 2-2 मार्क भी एवरी इंटरव्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं तो 3-4 इंटरव्यू में ही आप आउट ऑफ मार्क ले सकते हैं. ठीक है. बट उसके लिए आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा एंड आप में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी. अदरवाइज क्या हो सकता था, जो आपकी कंपनी का इंटरव्यू है वहां पे आप ये मिस्टेक कर सकते थे, राइट.
आपको पता नहीं कैसे आंसर करना है, क्या करना है, तो यही सारे जो आपके मिस्टेक होने वाली थी यही पे सॉल्व हो रही है। तो आपको जितनी मिस्टेक करना है इन्हीं इंटरव्यू में करके लेना है, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू में आपको एकदम कॉन्फिडेंटली वेल प्रिपेयर्ड जाना है, क्योंकि आपने एटलीस्ट 10-12 इंटरव्यू यहाँ पे दिए होंगे, तो आपको सारी चीजें पता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आप क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर होकर इंटरव्यू देंगे, तो फोकस उसी के ऊपर आपका रहेगा। डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स, आपको खुद से कंपेयर करना है कि लास्ट मॉक में मेरा रिजल्ट क्या था, नेक्स्ट मॉक में मैंने क्या इंप्रूव किया, ठीक है। एंड आई हैव सीन स्टार्टिंग के इंटरव्यू में 10-12 मार्क्स लेने वाले भी 3-4 इंटरव्यू के बाद आउट ऑफ मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। एंड जिनको फर्स्ट में 20 आउट ऑफ 20 मिले हैं, वो बाद में उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं करते या फिर क्लास वगैरह मिस हो जाता है उनका सम रीजन। तो जिनको अच्छे मार्क मिले उनको कंटिन्यू रखना है ऐसे ही। आपने क्या क्या अच्छा किया, आपने स्टडी कैसे किया, प्रेजेंटेशन कैसे किया, जो कम्युनिकेशन था उसी तरीके से मेंटेन रखना है, बट जिनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है उनको इंप्रूव करना है, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स?